हेलो बच्चों, मैं आपकी साइंस अध्यापिका ऋतु अस्थाना आपको 10th क्लास में साइंस पढ़ाऊँगी। चलिए, आप सबका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पॉइंट वाइज हम पढ़ाई करेंगे। इसमें पहले तो हम देखेंगे प्रकाश होता क्या है, दूसरा प्रकाश स्रोत, तीसरा दीप्त व अदीप्त वस्तुएं, चौथा प्रकाश का प्रकीर्णन, पांचवा प्रकाशीय माध्यम, छठा प्रकाश किरण व किरण पुंज, सातवां प्रकाश के गुण, आठवां हमारा प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम आपको देखते हैं, पहले बताते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश से हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में अगर आप अपनी आंखें खुली रखती हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अर्थात स्पष्ट है कि वस्तुओं को देखने के लिए हमें आँखों के अलावा कुछ और की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। अर्थात प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है बच्चों? तो अब दूसरा पॉइंट हमारा प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत हमारा दूसरा पॉइंट है। प्रकाश स्रोत हमारा वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। ये वस्तुएं हमारी होती हैं दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जिसके द्वारा हम कोई वस्तु देख सकते हैं। जैसे सूरज है, लालटेन है, इसकी लाइट में हम देख सकते हैं। तो ये बल्ब हैं, ये सब आदि हमारे दीप्त वस्तुएं। दूसरा अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब कि जब उन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है तब हमें वो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कमरे में रखी अलमारी है, मेज है, कुर्सी है, ये सब आदि। अगला है आपका हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब चारों ओर फैलना। प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है तो जब उसके मार्ग में कोई भी कण, परमाणु, अणु आदि जैसे आ जाते, टकराकर वह चारों दिशाओं में फैल जाता है, इसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जिस पदार्थ मतलब वो आपका पदार्थ ठोस भी हो सकता है, और आपका क्या कहते हैं द्रव भी हो सकता है, और तीसरा आपका हवा भी हो सकता है। तीनों प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ये माध्यम हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा पारदर्शी माध्यम, दूसरा अपारदर्शी, और तीसरा हमारा पारभासक माध्यम होता है। ये माध्यम हमारे तीन प्रकार के हैं। पारदर्शी माध्यम, दूसरा हमारा पारभासक, और तीसरा है आपका अपारदर्शी। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम हमारा जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। पारदर्शी माध्यम में आपका कांच भी आ जाता है, कांच आ सकता है, वायु आ सकती है, जल आ सकता है, ये सब आ सकता है। और प्रकाश हमारा निर्वात में पूरी तरह हमारा वो प्रकाश जो है वो पारदर्शक माध्यम है। निर्वात जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता उसे हम निर्वात कहते हैं।
अर्थात दूसरा हमारा है पारभासक। पारभासक क्या होता है? जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल कुछ ही भाग या आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है, निकल जाता है, उसे हम पारभासक कहते हैं। पारभासक जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे लोग खिड़कियों में शीशे लगवाते हैं ना, जैसे आर पार ना दिखे तो घिसा घिसा कांच, जिससे आपको आधा प्रकाश अंदर आता है, आधा बाहर रहता है, उसे हम पारभासक, घिसा हुआ कांच कहते हैं। तो वो हमारा पारभासक माध्यम है। या तेल लगा कागज, वो भी पारभासक माध्यम है। आपका बादल है, कुहासा, ये सब हमारा कौन से माध्यम है? पारभासक माध्यम है। तीसरा है हमारा अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिन पदार्थ से, जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल सकता, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें। अब अगली बात आती है हमारी प्रकाश किरण। प्रकाश किरण हमारी होती क्या है? प्रकाश हमारा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो गमन करता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसको हम इस तरह दिखाते हैं, ये हमारा नोटेशन है या सिंबल है, इसको हम इस तरह दिखाते हैं। ये हमारी प्रकाश किरण होती है। प्रकाश किरण हमारा जो है ये, अब जब किरण पुंज क्या होती है? जब बहुत सारी किरणें एक साथ मिल जाती हैं तो उसको हम किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज हमारी 3 प्रकार की होती हैं: अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी क्या होती हैं? जब बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। देखिए डायग्राम में ये सारी किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, अर्थात ये हमारे, इनको हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। दूसरा आपका अपसारी किरण पुंज। ये किरण पुंज देखिए एक बिंदु से फैल रही हैं, तो इनको हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तीसरा है हमारा समांतर किरण पुंज। ये एक दूसरे के समांतर है। समांतर क्या होता है? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, वो कहीं पर भी ना मिलती हैं, ना एक दूसरे को काटती हैं, उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये हमारी समांतर किरण पुंज है। ये 3 प्रकार की किरण पुंज आपकी हैं। ये अब अभिसारी, अपसारी और हेलो हाँ, अगला है पॉइंट प्रकाश के गुण। पहला पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चौथा ठोस व द्रव माध्यम के तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। पांचवा प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये है हमारे प्रकाश के गुण। मतलब प्रकाश चुंबकीय रेखा में चलता है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, मतलब ये अन्य माध्यमों में प्रकाश तरंगें स्वयं प्रसारित होती हैं, जिसे हम प्रकाश भी कहते हैं। वास्तव में ये हमारी जो तरंगें होती हैं किस रूप में होती हैं? दृश्य प्रकाश तरंगों के रूप में होती है, एक्सरे के रूप में होती है, रेडियो वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स हमारी सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अब हमारा है अगला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर उसी माध्यम में, या टकरा कर या चलकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हेलो हाँ बच्चों, अभी हमने बताया प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम में, समान माध्यम से चल करके उसी माध्यम में वापस लौट आता है, किसी तल से टकराकर वापस लौट आता है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहले तो आप इस चित्र में समझ लीजिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण है, इसके बैक साइड में पॉलिश है, आगे आपकी चमकदार सतह। जब कोई प्रकाश इस चमकदार सतह पे पड़ा तो
उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो जो किरण हमारी पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण हमारी इस तल से टकराकर वापस लौट जाती है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब ये दोनों, और बीच में हमारा क्या है इसका अभिलंब। अभिलंब कहता है जो समतल दर्पण के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, वो अभिलंब होता है। लंब मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे से 90 अंश का कोण बना रही होती हैं, ये कोण जो बना रही होती हैं, ये 90 अंश का कोण बना रही होती है, उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है, ये हमारा आपतन बिंदु है। इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये बिंदु जो है इसको हम लिख देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखिए, तो ये आपतन बिंदु है। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही तल में होते हैं, एक चीज़। दूसरा, ये आपतन कोण I और कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर इस कोण का मान आपका 40 डिग्री है, इस कोण का मान भी कितना होगा, 40 डिग्री। हाँ, तो चलिए परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक चीज़। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि अगर आपतन कोण का मान आपका 40 डिग्री है, कोण I हमारा 40 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री होगा। अगर इस कोण का मान 40 डिग्री है तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जो अगला, इसके आगे हम अगली क्लास में बताएंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू बच्चों।